सोप ऑप्शनल सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ सलाम। आज हम जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। सोप वालों का ये महबूब सब्जेक्ट होता है, मेरा भी महबूब सब्जेक्ट था। मैंने खुद रखा भी और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। इसकी तैयारी भी आसान होती है और इसकी तैयारी करने की वजह से हमें इसका फ़ायदा पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में भी होता है और जनरल नॉलेज के अंदर भी होता है और बाज़ दफ़ा ऐसे राइटिंग में भी होता है। इसका तैयार करने का एक ख़ास तरीका है, कुलिया है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। नीम मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक सोप एग्ज़ाम का ऐड चंद दिनों में आने वाला है। तो इसका मतलब है कि आप कमर कस लें और तैयारी शुरू कर दें। अनकरीब ये एग्ज़ाम्स ऑफ अनाउंस हो जाएंगे और फिर आपके पास वक्त कम हो जाएगा। अब हम आते हैं इस सब्जेक्ट की तरफ। इसका नाम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है। ये सब्जेक्ट, ये पेपर सीएसएस में भी मौजूद होता है, पीएमएस में भी होता है और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये पेपर मौजूद होता है। इसका सिलेबस जो सोप के लिए दिया गया है वही सिलेबस तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर में मौजूद है। लेकिन हमारे जो सोप के अभी तक पेपर हुए हैं उसके अंदर कदरे सीधे साधे से सवाल आए हैं, अभी कम्प्लिकेशंस नहीं आई। इसकी तैयारी करने का एक ख़ास कुलिया है। वो कुलिया ये है कि आप हिस्ट्री को जब भी तैयार करना चाहें तो ऐसे पढ़ें जैसे एक कहानी है। सबसे पहले आपने एक रजिस्टर लेना है, जो हर पेपर के लिए आपके पास एक अलग कॉपी होनी चाहिए, अलग नोट्स होने चाहिए। उस नोट्स में आपने सिलेबस के सारे कंटेंट लिख लेने हैं। कंटेंट लिखने के बाद एक आपने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बनानी है, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखी। अमूमन ये फार्मूला होता है कि पहले आप ये जो टाइटल्स हैं, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 होती है, फिर उसके बाद 67 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक इंडियन ब्यूरोक्रेट ये बनाता है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब ब्रिटेन आगाज़ कर रहे होते हैं तो उसमें वो ये इसके अंदर मदद करते हैं, इस जमात को बनने में कैसे करते हैं, एक उसका बैकग्राउंड है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है 1905 में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एमल 1906 में। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। फिर द माउंट को चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं 1999 की। द नेहरू रिपोर्ट है 1928 की। चीनस 14 पॉइंट्स आ जाते हैं 1929 में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 से 1932 तक। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1935। फिर द कांग्रेस राज 1935 का जो एक्ट है उसके तहत इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है। जब कांग्रेस जीतती है तो जो मुसलमान हैं उन्हें मज़ीद अंदाज़ा हो जाता है कि जी अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस राज करेगी और कांग्रेस हमारे ऊपर हिंदुओं की मेजॉरिटी या हिंदू मेजॉरिटी जमात हमारे रियासत में रहेगी तो मुसलमानों को कितने हकूक़ मिलते हैं। फिर उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन 1940 है। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। दोबारा से मैं अब ये रिपीट करता हूँ कि आप 1857 में से ले के 1940 तक को सिर्फ इस टॉपिक को लिखेंगे। इन टॉपिक्स को लिखने के बाद आपने इसको सिर्फ याद करना है। सबसे पहले काम ये करना है कि 1857 से लेके 1940 तक क्या कुछ होता रहा। सिलेबस के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके जब तक आप यहाँ पढ़ोगे तो सिर्फ मोटी मोटी बातें पढ़नी है पहले 6-7 दिन। तैयारी को एक सिस्टम के तहत लेके, एक निज़ाम के तहत, एक ट्रैक के तहत लेके जाना है कि सारे पहले आपने इसको बड़ी 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 पिक्चर्स के अंदर देखना है। बड़ी बड़ी पिक्चर्स के अंदर देखने के बाद आपको ज़ुबानी पता हो, आप दिल के अंदर दोहरा सकेंगे जी 1857 से लेकर 1940 तक कौन कौन से बड़े बड़े वाक़यात हुए थे। वो बड़े बड़े वाक़यात मैंने लिख दिए। अब उस बड़े बड़े वाक़यात के बाद जब आपको ये पूरी सीरीज़ याद हो गई है तो उसके अंदर फिर छोटे छोटे वाक़यात हैं। मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के काज़िज़ क्या हैं, वो काज़िज़ पॉलिटिकल भी होंगे, कल्चरल भी होंगे और उसकी मज़ीद जहतें भी होंगी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बनारस के अंदर कैसे पैदा हुई, कौन कौन से मुसलमानों के नुमाइंदे थे, कौन कौन से हिंदुओं के नुमाइंदे थे। सर सैयद अहमद ख़ान पर्सनैलिटीज़ आ जाएंगी। वक़ारुल मुल्क है, मोहसिनुल मुल्क है, सर आगा ख़ान है, अमीर अली है। आपके सिलेबस में भी ये शामिल है। तो आप उस डिटेल के अंदर बाद में घुसेंगे। मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि इन टॉपिक्स पे मैं अलग अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है और आपने उन वीडियोस को भी फॉलो करना है और साथ साथ अपनी खुद से भी तैयारी करनी है। मेरे इसके नोट्स भी तैयार हैं, आप वो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।
वो स्पेसिफिकली वो सोप के कैंडिडेट्स के लिए मुरतब किए गए थे। अभी तक किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और आप एफपीएससी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है। तो आपने इस पे थोड़ी सी एमसीक्यूज़ पे भी तवज्जो देनी है। जिन लोगों को डेट्स याद नहीं होती, उनको डेट्स तभी याद होंगी जिस वक्त वो इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो सिर्फ इसी सूरत में समझा जा सकता है जब आप फार्मूला स्टडी पे चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताई है। अब मैं इसका आपको सिलेबस पे एक नज़र निगाह दौड़ा लेते हैं और पुराने पेपरों पे एक निगाह दौड़ा लेते हैं। सिलेबस जी देखें, अराइवल ऑफ यूरोपियन नेशंस, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मुस्लिम रूल, कंट्रीब्यूशन ऑफ शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद खान टूवर्ड्स रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट एंड एंटी मुस्लिम रोल ऑफ हिंदू लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद वो सारे इवेंट्स यही हैं जो मेन इवेंट्स मैंने आपको अभी पढ़ के दिए हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, कायदे आज़म के 14 पॉइंट आ जाते हैं, इलाहाबाद एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जी अगर हम 1947 के बाद के देखें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मोटी मोटी चीज़ें, आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, वेरियस अटेम्प्ट्स एट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, डिफ़िकल्टीज़ इन इस्टेब्लिशिंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, imposition of various martial laws, nature of Pakistan economy, development plans, role of foreign aid, separation of East Pakistan, के causes and fact, Pakistan and the world, major powers, Islamic world, relations with India, social and intellectual trends after 1947, contribution of Quaid-e-Azam as first Governor General and Liaquat Ali Khan as first Prime Minister। बहुत से लोग ऐसे थे, जब ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया तो मुझे ये भी बात याद आई, वो जब उन्हें ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि आप 6th क्लास की एक किताब उठा के देखें, और वो आप आधे घंटे या 1 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बड़ी आसान सी अंग्रेज़ी में और बड़ी आसान सी और सिंपल सी चीज़ें, क्योंकि बच्चों के लिए तैयार की जाती हैं। अगर आप उसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, बल्कि अगर 2-4 दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद आप डिटेल पढ़ सकते हैं किसी भी किताब से। एक किताब ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के अजीज़ की बुक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के अजीज़ की। इसके अंदर हिस्ट्री को स्टोरी के अंदाज में बयान किया गया है। इसको आप एक स्टोरी की तरह अगर याद करेंगे तो आपके ज़्यादा स्कोर आएगा, इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है। और जिस तरह इसके और 1947 आफ्टर 1947 के जो कंटेंट शामिल हैं, उससे आपका जनरल नॉलेज भी मजबूत हो जाएगा। अब हम इसके पेपर्स पे थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। ये पेपर मेरे पास 2016 का है। इसमें पहला क्वेश्चन अराइवल ऑफ यूरोपियन नेशंस का है। 5 नेशंस आती हैं 1500 में, और 1857 तक वो किसी ना किसी तरीके से उसमें से ब्रिटेन कामयाब होते हैं और ब्रिटेन छा जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, उसने कैसे रिवाइवल किया। अगर आज मैं पतलून और बुशर्ट पहनता हूँ, आप पतलून पहनते हैं, हम मगरबी लिबास पहनते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल सर सैयद अहमद खान का था। सर सैयद अहमद खान हमें अहद जदीद की तरफ लेके गया। कुछ ऐसी बातें जो क्रिटिकल हैं वो मैं आने वाले इसमें जब हर पार्ट के अकेले कंटेंट बनाऊँगा और हर पर्सनैलिटी की बात करूँगा तो उसमें आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट इज़ द फोर रनर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। फोर रनर आने वाला नकीब, यानी खिलाफत मूवमेंट पाकिस्तान मूवमेंट में चेंज होगी। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, प्रूव योर आंसर विद द आर्गूमेंट्स। What factor led the Muslim League to President Lahore, later called Pakistan Resolution in 1940, discuss its significance also. क्वेश्चन 5, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कैसे एवोल्यूशन हुई, कैसे 9 साल लगे हमें, इस तरह के हवाले से है। फिर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान का सवाल इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, बार बार रिपीट होता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद अमेरिका, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, और पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का भी। अगर हम 2017 के पेपर देखें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अलीगढ़ मूवमेंट, इलाहाबाद एड्रेस, क्रिप्स मिशन और फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पाक चाइना रिलेशन। मैं ज़रूर फेवर करूँगा आप हमारे पास ज़रा महदूद ऑप्शन होते हैं सोप के अंदर, तो लेकिन ये सब्जेक्ट बुरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको रखेंगे तो आपके जनरल नॉलेज की बेस में भी इजाफा होगा
और आपके पास और अच्छा स्कोर लेने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपको अगर नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट के तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन के फ़ौरन भेजने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।